बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, फ्रांस मराकश को हराकर फाइनल में पहुंच गया है। फ्रांस ने 0 के मुकाबले में 2 गोल से कामयाबी हासिल की। फ्रांस की जानिब से पहला गोल थियो हर्नांडिस ने मैच के 5वें मिनट में किया। दूसरा गोल रेंडल कोलो मुआनी ने 79वें मिनट में किया। मराकश ने कई हमले किए, गोल करने के मुताबिक मौके मिलने के बावजूद खसारा पूरा ना कर सके। बैज स्टेडियम में खेले गए मैच में फ्रांस की टीम ने 5वें मिनट में ही बढ़तरी हासिल कर ली। ये गोल हर्नांडिस ने स्कोर किया। गोल के बाद मराकश ने हरीफ टीम पर हमले बढ़ाए, मगर उनके खिलाड़ी स्कोर न कर सके। वक्फे तक मुकाबला 1-0 था। दूसरे हाफ में मराकश ने हिकमत अमली तब्दील की और अटैकिंग गेम खेला। गोल करने के मुताबिक मौके मिलने के बावजूद वो खसारा पूरा न कर सके। असना में 79वें मिनट में कोलो मुआनी ने गोल करके फ्रांस की बढ़तरी 2-0 कर दी। मराकश के हमले जिसके बाद भी जारी रहे। आखिरी चंद मिनटों में उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए मगर नाकाम रहे और मैच 2-0 से फ्रांस की जीत पर खत्म हुआ। फाइव चैंपियन फ्रांस मुसलसल दूसरी मर्तबा फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही। जहां इतवार को फैसला कुन मार्के में उसका मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। मराकश का फाइनल में पहुंचने का ख्वाब क्या टूटा, दुनिया भर में मराकश के फैंस के दिल टूट गए। दारुल हुकूमत कैसाब्लांका में फैंस रो पड़े। स्टेडियम में बैठे मराकशी फैंस की अपनी टीम की कामयाबी के लिए दुआएं मांगते रहे। मेगा इवेंट के दूसरे सेमीफाइनल में मराकश की टीम पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची थी, जहां उसका मुकाबला दिफाई चैंपियन फ्रांस से था। मराकश की आवाम और टीम के मद्दाहों को उम्मीद थी कि वो फाइनल में पहुंचेगी, मगर ऐसा ना हो सका। फ्रांस ने उसको 2-0 से मात देकर उसके वर्ल्ड कप फाइनल खेलने का ख्वाब चिकनाचूर कर दिया। टीम की शिकस्त पर अलबैत स्टेडियम में मौजूद मद्दाह ना सिर्फ उदास हो गए बल्कि रोने भी लगे। दूसरी जानिब मराकश के मुख्तलिफ शहरों में लोगों ने बड़ी स्क्रीनों पर मैच देखने और टीम की जीत पर जश्न मनाने का इंतजाम किया हुआ था, मगर मराकशी अवाम शिकस्त पर मायूसी का शिकार हो गए। मराकश के अलावा भी दीगर ममालिक में टीम के मद्दाह हार पर अफसरदा दिखाई दिए। और कराची के इलाके लियारी में भी मराकश के मद्दाह उदास हो गए। फाइनल में फ्रांस के खिलाफ अर्जेंटीना का साथ देने की ठान ली। मराकश को हारते हुए दिल टूट गया हमारा। ना आगे सेमीफाइनल तक इन्होंने क्वालिफाई किया तो हमारी विश थी कि ये जीते मराकश। अर्जेंटीना मेसी डाई हार्ट फैन है हम लोग मेसी के। हमारी विश यही है कि अर्जेंटीना कप उठाए, यानी मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप और वो जीते। फाइनल अर्जेंटीना जीते या फ्रांस, ये फुटबॉल वर्ल्ड कप मराकश के नाम रहेगा। ये कहना है अमरीकी मीडिया का, जिसके मुताबिक फ्रांस के खिलाफ सेमीफाइनल में मराकश ने जान लड़ा दी। बस जरा सी कमी रह गई जिससे मराकश फाइनल तक रसाई में नाकाम हो गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा और तासुर पैदा किया गया है। बार बार राब्तों से इस तासुर को तोड़ना पड़ेगा ताकि ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आए और माशी ताल्लुकात बेहतर हों। न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम एम मियाँ को इंटरव्यू में एक दिन में तो सब मसाइल हल नहीं हो पाते कहा कि मगर पिछले 6 से 7 माह में पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि आज G77 इजलास की सदारत करेंगे। भारत की सदारत में सलामती काउंसिल में मुबाहिसा था, जिसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया गया कि सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर को हल किया जाए। कि पाकिस्तान के बारे में यहाँ अमेरिका में बहुत सा प्रोपेगेंडा एक परसेप्शन खड़ा किया है और हमें बार बार इंगेज करके इस परसेप्शन को तोड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात हैं जिसमें बेहतरी आए हमारे अवाम के लिए, इनके अवाम के लिए मौके पैदे हैं, मौके पैदे हो, मुआशी मौके पैदे हो और इंशाअल्लाह ताला वो बातें जारी। एक दिन में सब चीज़ें हल तो नहीं हो गई, लेकिन मेरा ख्याल में आप अगर पिछले 6-7 महीना का इम्पार्शल एनालिसिस करें तो हर कोई कहेगा कि जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात है उसमें बेहतरी आया है। हमारा इंगेजमेंट में हाईएस्ट लेवल्स पे इसका इजाफा हुआ है। अपनी बहुत सी चीज़ों पर काम कर रही है। स्मॉल स्टेप्स। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ने की तारीख 17 दिसंबर को देने का ऐलान कर दिया। अदलिया और फौज को मुखातिब करके कहा, खुदा का वास्ता अगर आपको मुल्क की फिक्र है तो साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ लेकर जाएं। ये भी कहा कि वो एस्टैब्लिशमेंट से कोई मदद नहीं मांग रहे, सिर्फ ये चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो। इमरान खान ने साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर मुल्क दुश्मनी का इल्ज़ाम भी लगा दिया।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत इस फैसले पर पहुंच चुकी है कि इमरान खान अगर असम्बलियां तोड़ दें तो हम इन असम्बलियों के लिए इलेक्शन कराने को तैयार हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें खदशा है कि इमरान खान असम्बलियां तोड़ने का ऐलान फरवरी तक ना ले जाएं। इमरान खान को चाहिए कि वो फौरी तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ दें। उन्हें कुछ देर अपोजिशन में भी रहना चाहिए। उन्होंने कहा इलेक्शन के लिए न्यूट्रल सेटअप आएगा और इमरान खान को वो सहूलियात हासिल नहीं होंगी जो उन्हें 2018 में और फिर 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के वक्त हासिल थी। मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन मुहिम की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। अगर हम पंजाब में इलेक्शन जीत जाते हैं तो अगले साल अक्टूबर का कौमी असम्बली का इलेक्शन भी मुश्किल नहीं रहेगा। इमरान खान पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करार देने के लिए बाकायदा तहरीक चला रहे हैं। उन्होंने कहा आरिफ अलवी मस्कीन आदमी है, उनसे वफाकी वज़रा की मुलाकात कोई मायने नहीं, ये मुलाकात 0+0 बराबर है 0 थी। हमने भी फैसला कर लिया है कि जो असम्बली आप तोड़ेंगे उस असम्बली का जो है वो इलेक्शन करवा दिया जाएगा। तो अब ये जो 17 तारीख का कह रहा है, मुझे तो लगता है कि ये कहीं तारीख जो है वो कोई फरवरी मार्च की ना दे दे। जब ये इस बात पे आ गया है तो ये फौरी तौर पे जो है वो असम्बलियाँ तोड़ें, गवर्नमेंट को डिज़ॉल्व करें, अपोजिशन में आएँ ताकि इन्हें पहली मरतबा जो है वो थोड़ा सा अपोजिशन का भी जायका चखने को मिले। ये जो ज़िमनी इलेक्शन है ये अब इस्तीफ़े दें, आगे असम्बली में अपने इस्तीफ़े मंजूर करवाएँ। असम्बली में ज़िमनी इलेक्शन जो है वो कौमी असम्बली का वो नहीं होगा और सिर्फ सूबाई असम्बलियों के जो असम्बलियाँ तोड़ी जाएंगी उनके इलेक्शन होंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला PMLN को जो है उसकी इलेक्शन कैंपेन को जो है वो लीड करेंगे। तो हम भरपूर तरीके से जब इलेक्शन लड़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि हम पंजाब में जो है वो अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर ये इलेक्शन जो है वो हम पंजाब में जीत जाते हैं और पंजाब में अगले 5 साल के लिए हमारी हुकूमत बन जाती है तो फिर आप समझे कि अक्टूबर के इलेक्शन का रिज़ल्ट भी जो है ना वो इसी के साथ ही जो है वो क्लियर हो जाएगा और वो कोई इलेक्शन जो है वो इतना फिर मुश्किल नहीं रहेगा। ये बाकायदा तहरीक चला रहा है मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके जाने के लिए। जैसे कहते हैं ना कि 0+0 = 0, इसमें जो अपना आरिफ अलवी साहब हैं वो मस्कीन आदमी जो है वो इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है, उसकी क्या हैसियत है, उसके कोई मानी नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुस्लिम लीग नून ने चेंज ऑफ कमांड के मौके पर मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश की, इसमें नाकाम हुए। अब ये चाहते हैं कोई ऐसा बहरान खड़ा हो कि तवील अबूरी हुकूमत बन जाए क्योंकि ये इंतखाबात में नहीं जाना चाहते। साबिक वज़ीर ख़जाना और माहिर मईशत डॉक्टर हफीज़ पाशा ने कहा है कि मुल्की हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, हमारे डॉलर के ज़खायर सिर्फ 1 महीने की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने खदशा जाहिर किया कि अगर बाहर से नया पैसा नहीं आना शुरू हुआ तो हम दिवालिया होने की तरफ जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि IMF के नवे रिव्यू के आगाज़ में मिफ्ता इस्माइल ने लेटर ऑफ इंटेंट में जो इस्लाहात पेश की वो पाकिस्तान के मफाद में हैं। IMF के साथ किए गए मुआहिदों को पूरा करना ही होगा, ये हमारे लिए अपने मफाद में है। महंगाई के बायस मूंगफली के दाम भी बढ़ गए हैं। शहरी और दुकानदार क्या कहते हैं बता रहे हैं फैसलाबाद से इरफानुल्लाह। चंद साल कबल तक मूंगफली की कीमतें इस कदर मुनासिब थीं कि इसे आम और गरीब अफराद बआसानी ख़रीद लेते थे, लेकिन अब गुज़िश्ता साल की निस्बत कीमतें 2 गुना से भी बढ़ गई हैं। आम किस्म की मूंगफली भी 500 रुपये किलो से कम में दस्तयाब नहीं है। पिछली दफ़ा जो रेट था वो तकरीबन 2.5 गुना से ज़्यादा बढ़ गया है। पिछली दफ़ा हम 280, 220, 30 पे क्वालिटी के हिसाब से था, इस दफ़ा जो है वो 500 रुपये तकरीबन चली गई है। दुकानदारों का कहना है कि मूंगफली की कीमतों में इजाफे से मार्केट उजड़ कर रह गई है, ख़रीदारी में कमी से वो भी परेशान हैं। रेट बहुत ज़्यादा हो गए जिसकी वजह से कस्टमर नहीं है, हम लाखों का माल लेके बैठे हैं, कस्टमर आ नहीं रहा। मूंगफली के ख़रीदार हों या फिर दुकानदार, दोनों ही कीमतों की वजह से परेशान हैं। सबसे ज़्यादा मुतासिर गरीब तबका है जो इस सस्ते ड्राई फ्रूट की लज्जत से महरूम होता जा रहा है। कैमरामैन अली रसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। मुल्तान में जैसे जैसे सर्दी में इजाफा हो रहा है गैस की लोड शेडिंग भी बढ़ती जा रही है। तफसील बताएंगी मुल्तान से कशमाला इमरान।
जी, मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की गाड़ियाँ पुरानी हो चुकी हैं। इस वक्त कंपनी की आधे से ज़्यादा जो मशीनरी है वो ख़राब है और मुल्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 1200 से 1300 टन कचरा इकट्ठा होता है, जिसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी सिर्फ 700 से 800 टन कचरा उठाने में कामयाब हो पाती है। और जो शहर की अहम शाहराएँ हैं उनकी सफाई कर दी जाती है। इसके अलावा जो शहर की आम सड़कें हैं, गली मोहल्ले हैं, अंदरून शहर है, उसकी मुकम्मल तौर पर सफाई नहीं हो पाती। वहाँ से मुकम्मल तौर पर कचरा जो है वो नहीं उठाया जाता। जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हुकाम का कहना है कि मुलाजमीन की कमी होने की वजह से और मशीनरी ख़राब होने की वजह से उनकी जो कारकर्दगी है वो मुतासिर हो रही है। और अब उनका कहना है कि उनकी बोर्ड से अप्रूवल हो चुकी है, जिसके बाद वो जो पुरानी गाड़ियाँ उनकी नीलामी करेंगे और जो मशीनरी है उसकी रिपेयरिंग करवा सकेंगे, जिसके बाद जो है नए मुलाजमीन की भर्ती भी होगी, जिसके बाद जो उनकी कारकर्दगी है वो उसमें बेहतरी आएगी। कंदकोट में बढ़ती गंदगी से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। तालुका म्युनिसिपल इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी है। मुकेश रुपेता की रिपोर्ट देखिए। जिस वक्त मैं ज़िला कश्मीर के शहर कंदकोट में मौजूद हूँ और कंदकोट ज़िला कश्मीर का हेडक्वार्टर शहर है। ये डिग्री कॉलेज रोड है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इसी तरह शहर के ईदगाह मोहल्ला, मिर्ज़ापुर मोहल्ला, हिंदू मोहल्ला, डीसी ऑफिस रोड और दीगर जो मोहल्ले हैं, सड़कें हैं, वहाँ पर इसी तरह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। और इस गंदगी को ख़त्म करने के लिए तालुका म्युनिसिपल इंतजामिया की जानिब से कोई भी इकदाम नज़र नहीं आ रहे। शहरियों का कहना है कि इस गंदगी की वजह से उनके बच्चों में बीमारियाँ फैल रही हैं, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। तालुका म्युनिसिपल इंतजामिया को कई बार दरख्वास्तें दी गई हैं कि उनके गंदगी के खात्मे के लिए इकदाम किए जाएँ और कोशिशें की जाएँ, लेकिन कोई भी इकदाम नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। कंदकोट के शहरियों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि कंदकोट में मौजूद गंदगी के ढेरों को ख़त्म करने के लिए फौरी तौर पर नोटिस ले और उसके खात्मे के लिए इकदाम उठाए जाएँ। जी, बहावलनगर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सरकारी तौर पर सस्ता आटा फराहम करने वाले पॉइंट्स पर लंबी कतारें दिखाई देती हैं। रिपोर्ट करेंगे आरिफ शहजाद। जी, बहावलनगर में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। मर्द और ख़वातीन लंबी लाइनों में लाकर आटा हासिल कर रहे हैं। ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से बनाए गए सस्ते आटे के पॉइंट पर सुबह होते ही लोगों का रश होना शुरू हो जाता है, मगर जब सब्सिडाइज आटा आता है तो इसकी मकदार बहुत कम होती है। अपना काम काज छोड़कर आटे के हसूल के लिए आए लोगों की तादाद इससे कई गुना ज़्यादा होती है। घंटों इंतज़ार के बाद भी बहुत से लोगों को खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। बहावलनगर में सब्सिडाइज आटे के पॉइंट पर 10 किलो सरकारी आटा 648 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि बाज़ार में चक्की आटे का रेट 110 रुपये से लेकर 120 रुपये किलो तक पहुंच गया है। सस्ते आटे के हसूल के लिए आए लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा पॉइंट पर आटे का कोटा बढ़ाया जाए।